चलिए बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा प्रकाश के क्वांटम मॉडल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि जब प्रकाश जो है, आइंस्टीन ने देखा बच्चों कि जब प्रकाश किसी पदार्थ से क्रिया करता है बच्चों, किसी पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करता है, तब बच्चों तो वह इस प्रकार से व्यवहार करता है, इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कि जो प्रकाश है, यानी कि वह ऊर्जा के छोटे छोटे क्वांटा अथवा पैकेटों से मिलकर के बना है। इस प्रकार से बच्चों व्यवहार करता है, छोटे छोटे क्वांटा अथवा पैकेटों से मिलकर के बना हुआ है। मिलकर बना है। इसका एक उदाहरण जैसे इस प्रकार से है कि प्रकाश का जो बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, वह इसका उदाहरण है कि जब वह धातु की सतह से टकराता है तो इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कि वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर के बना हो। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं प्रकाश के इस क्वांटम मॉडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है बच्चों। प्रकाश के क्वांटम मॉडल की प्रमुख विशेषताएं। क्वांटम मॉडल की प्रमुख विशेषताएं। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें जो है ये माना जाता है कि प्रकाश प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है बच्चों। छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, या फिर बच्चों कह लें पैकेटों के रूप में संचरित होता है। और बच्चों, इन छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों को क्या कहते हैं, जिन्हें हम फोटान कहते हैं बच्चों। फोटान कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं ये जो फोटान होती है, फोटानों की ऊर्जा जो होती है बच्चों ई। फोटानों की ऊर्जा ई बराबर बच्चों एच न्यू होता है, जहां पे न्यू प्रकाश की आवृत्ति है और एच क्या है बच्चों, ये हमारा प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है बच्चों। इसका मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है। और न्यू क्या है बच्चों, आवृत्ति है। तो यहाँ से बच्चों अगर इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेमडा हो तो इसे हम लिख सकते हैं एच सी भागे लेमडा, क्योंकि सी न्यू आवृत्ति न्यू बराबर होता है सी भागे लेमडा। सी क्या है, प्रकाश की चाल है। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि ये फोटान का संवेग कितना होता है बच्चों। फोटान का संवेग, तो संवेग बच्चों P बराबर होता है E भागे C। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं एच न्यू भागे C, या फिर बच्चों कह सकते हैं H भागे लेमडा, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों में यहाँ पर देख लेते हैं कि चूंकि बच्चों ये फोटान कोई द्रव्य कण नहीं है, ये एक प्रकार से ऊर्जा का बंडल की तरह व्यवहार करता है। तो चूंकि फोटान कोई द्रव्य कण नहीं है, अतः बच्चों जो इसका विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है। इसका विराम द्रव्यमान वो शून्य होता है बच्चों, फोटान का विराम द्रव्यमान। तो इस प्रकार से बच्चों इसका मान शून्य होता है। किंतु बच्चों अगर इसका हम गतिज द्रव्यमान देखें बच्चों, फोटान का गतिज द्रव्यमान, जब ये गति करता है तो बच्चों आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से देखें तो इसकी ऊर्जा E भागे C का वर्ग, या फिर इसे कह सकते हैं एच न्यू भागे C का वर्ग, इस प्रकार से।
उसके बाद बच्चों में यहाँ पर देख लेते हैं कि फोटान जो होते हैं बच्चों, ये हमारे विद्युत उदासीन कण होते हैं बच्चों। फोटान विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात बच्चों फोटानों को वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित किया नहीं जा सकता है बच्चों इनको। उसके बाद बच्चों में यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि बच्चों प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए बच्चों, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो बच्चों प्रकाश की तीव्रता क्या होता है बच्चों, किसी इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में जो वहां से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। तो बच्चों अगर हम तीव्रता बढ़ा दें बच्चों, बढ़ाई जाए तो इकाई क्षेत्रफल से इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में गुजरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ जाती है। तो अर्थात बच्चों जब फोटानों की संख्या बढ़ जाएगी तो गुजरने वाली ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी। गुजरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। किंतु बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारी फोटान की ऊर्जा है बच्चों, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा वही रहती, फोटानों की ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। कुल फोटानों की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रत्येक फोटान की ऊर्जा वही रहती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जो फोटान की ऊर्जा होती है, फोटान की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। उसके बाद बच्चों में यहाँ पर देख लेते हैं कि जब फोटान जो है, फोटान किसी पदार्थ से टकराता है बच्चों, पदार्थ से टकराता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों कुल ऊर्जा, या फिर बच्चों ये कह लें कि ऊर्जा और संवेग के मान तो संरक्षित होते हैं बच्चों। ऊर्जा और जो संवेग है बच्चों, संवेग संरक्षित रहता है। किंतु बच्चों अगर हम फोटानों की संख्या की बात करें, वो संरक्षित नहीं रह सकता है, मतलब वो संरक्षित हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, आवश्यक नहीं है। किंतु फोटानों की संख्या का जो संरक्षण है बच्चों, वो आवश्यक नहीं है। हमारा जो फोटान है वो अवशोषित भी हो सकता है और नया फोटान भी बन सकता है बच्चों, आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।